Good morning, dear student of class 4, subject English, chapter 3. Science is a boon. Science is boon. A boon. boon मतलब होता है वरदान। विज्ञान एक वरदान है। तो इस चैप्टर को हम लोग इस यहाँ पे पढ़ेंगे कि विज्ञान एक वरदान है। ठीक है, तो इस चैप्टर्स में जो हार्ड वर्ड्स हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, उसको आप लोग लिख लीजिए। जो न्यू वर्ड्स हैं वर्ड्स, और इधर है मीनिंग। वर्ड मीनिंग क्लास 4 है, तो एसेंशियल मतलब नेसेसरी, नेसेसरी, एसेंशियल, एसेंशियल मतलब जरूरी, आवश्यक, नेसेसरी इसकी मीनिंग है नेसेसरी। सेकेंड वर्ड है इन्वेंशंस। इन्वेंशंस, इन्वेंशंस, इन्वेंशन का हो जाएगा न्यू डिस्कवरीज। न्यू यानी नए खोज जो होते हैं उनको हम इन्वेंशंस बोलते हैं, आविष्कार, राइट। और अप्लायंस, अप्लायंस मतलब उपकरण, APPLIANCES। अप्लायंस मतलब डिवाइसेस दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। डिवाइस मतलब मशीन, डिवाइसेस दैट रन जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। वर्णिंग में लिखा रहा हूँ फेटल, फेटल, फेटल मतलब एक ऐसा डिसीज जो कि इलाज ना हो, विच इज नॉट इनक्योर। और डिसीज, डिसीज विच इज नॉट, जिसका इलाज ना हो, इनक्योरेबल डिसीज। A disease which is not incurable यानी जिसका इलाज ना हो सके, फैटल डिसीजेस। तो साइंटिस्ट, साइंटिस्ट में जानते हैं आप, वैज्ञानिक होते हैं साइंटिस्ट, मतलब वैज्ञानिक वन हु स्टडी साइंस, वन हु, वह जो क्या करता है साइंस, उसको साइंटिस्ट, वन हु studies science. So student, here the new words. Now student open your book. आप अपना बुक खोल लीजिए। I am going to explain the chapter and you should mind both book and video, दोनों को माइंड करना चाहिए। तो देखिए, दिस इज ए कन्वर्सेशन। ये चैप्टर जो है ये आपका एक कन्वर्सेशन है, ठीक है। कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट के बीच की बातचीत है, राइट। अब उनके बीच की क्या बातचीत होती है इस पर हम लोग देखेंगे और समझेंगे और जानेंगे, राइट। दे आर टॉकिंग अबाउट साइंस। वह किसके बारे में बात कर रहे हैं? साइंस। साइंस मतलब विज्ञान, विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब चलिए, मैडम पहले बोलते हैं, चिल्ड्रेन कैन यू नेम 3 थिंग्स विदाउट विच वी कैन नॉट स्टे अलाइव। मैडम जो है पूछती हैं, बच्चों क्या तुम्हें 3 चीज़ों का नाम बता सकते हो जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। चिल्ड्रेन कैन यू नेम 3 थिंग्स विदाउट विच वी कैन नॉट स्टे अलाइव। स्टे अलाइव मतलब जीवित रहना। तो निहारिका जो कि स्टूडेंट है वो आंसर करती है, यस मैम, हाँ मैम, आई कैन टेल द आंसर, मैं आंसर बता सकती हूँ। दीज 3 थिंग्स आर,
ये तीन चीज़ हैं, एयर, वाटर एंड फूड। ये तीन चीज़ें कौन कौन से हैं? एयर, हवा, वाटर पानी और फूड। मैडम कहती हैं वेरी गुड निहारिका। निहारिका जो बोलती है तो उसको बोलते हैं वेरी गुड निहारिका। नाउ हु विल टेल मी? यस स्टूडेंट्स। तो फिर निहारिका आंसर करती है कि यस मैम आई कैन टेल द आंसर। हाँ मैं आंसर बता सकता हूँ। दीज थ्री थिंग्स आर एयर, वाटर एंड फूड। ये तीन चीज़ें हवा, पानी और भोजन है। मैडम कहती हैं मैडम वेरी गुड निहारिका, बहुत अच्छी निहारिका। नाउ हु विल टेल मी द नेम्स ऑफ थिंग्स विच इज वेरी एसेंशियल फॉर कंफर्टेबल लाइफ। कंफर्टेबल लाइफ मतलब आरामदायक जीवन। एसेंशियल मतलब लिखा है नेसेसरी। नेसेसरी मीन्स आवश्यक। तो अब मुझे कौन बताएगा? क्लास में पूछती हैं बच्चों से कि अब मुझे कौन बताएगा? हु विल टेल मी? कौन मुझे बताएगा नेम्स ऑफ थिंग्स, चीज़ों के नाम, विच इज वेरी एसेंशियल फॉर कंफर्टेबल लाइफ, जो कंफर्टेबल लाइफ यानी आरामदायक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। निशान मैम आई नो आंसर। वो कहता है कि मैम मैं आंसर जानता हूँ। आई नो आंसर, नो मतलब जानना, KNOW, नो मीन्स जानना। आई नो आंसर इट इज इलेक्ट्रिसिटी, वह विद्युत है, बिजली है। इन टूडेज वर्ल्ड, आज दुनिया में, वी नीड इलेक्ट्रिसिटी टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। हम लोगों को आरामदायक जीवन जीने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। वी नीड इलेक्ट्रिसिटी टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए हमें ज़रूरत होती है। निशांत ने आंसर किया। अब मैडम कहती हैं यस निशांत, हाँ यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल ठीक हो। इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल गिफ्ट ऑफ साइंस टू अस। बिजली यानी विद्युत एक बहुत ही यूजफुल गिफ्ट है साइंस का, विज्ञान का हम लोगों के लिए। इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल गिफ्ट ऑफ साइंस टू अस। हु विल स्पीक ए फ्यू सेंटेंस ऑन टॉपिक साइंस इज अ बूम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैम करती हैं कि कौन बताएगा कुछ सेंटेंसेस टॉपिक्स साइंस इज ए बूम, इस पर कौन बताएगा? मैडम एस आपको समझ। अमर कहता है कैन आई से समथिंग मैम, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ मैम? मैडम कहती हैं यस आपको समझ, हाँ निश्चित अमर। अमर टुडे वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। वो कहता है कि आज हम लोग विज्ञान की दुनिया में रह रहे हैं। साइंस हैज प्रोवाइडेड अस विथ ऑल द मीन्स टू लीड ए कंफर्टेबल लाइफ। साइंस ने हम लोगों को कंफर्टेबल जीवन जीने के लिए सभी साधन प्रदान किए हुए हैं। प्रोवाइडेड मतलब दिए हैं या प्रदान किए हैं। वेरियस साइंटिफिक इन्वेंशन हैव मेड लाइफ ईजियर इन ऑल सेंसेस। और विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कार जो है जीवन को आसान, सभी मायनों में आसान बनाया है। द इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हैव ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर। और ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन, कम्युनिकेशन संचार के क्षेत्र में आविष्कार दुनिया को पास लाया है। हैव ब्रॉट वर्ल्ड क्लोजर, क्लोजर मतलब पास। मैडम कहती हैं डू यू नो द नेम ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन। मैडम कैसे पूछती हैं कि क्या तुम लोग जानते हो महान साइंटिस्ट, महान वैज्ञानिक के बारे में जो स्टीम इंजन का आविष्कार किए हैं? हेमंत मैम स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स वाट। और वह बताता है कि स्टीम इंजन जेम्स वाट के द्वारा बनाया गया था, आविष्कारित किया गया था। मैडम गुड, बहुत अच्छा।
नाउ टेल मी हु इन्वेंटेड डीजल इंजन। अब मुझे बताओ कि किसने डीजल इंजन बनाया था। डीजल इंजन किसने बनाया था? अंजलि बोलती है मैडम रुडोल्फ डीजल इन्वेंटेड डीजल इंजन। रुडोल्फ डीजल ने जो है डीजल इंजन बनाया था। मैडम फिर पूछती हैं हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन। एरोप्लेन्स किसने आविष्कार किया? तो रेबिका बोलती है द राइट ब्रदर्स। राइट बंधुओं ओरिवेले एंड विल्बर्स राइट इन्वेंटेड द एरोप्लेन्स। ऑरवेल एंड विल्बर्स राइट ने एरोप्लेन का आविष्कार किया। मैडम ओके। मैडम कहती हैं ओके। हु इन्वेंटेड द मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया? तीसा छात्र है तो वह बोलती है मैम गोटिल्ड डैमलर इन्वेंटेड द मोटरसाइकिल। वो बताती है कि गोटिल्ड डैमलर इन्वेंटेड द मोटरसाइकिल। मैडम फिर पूछती है नाउ टेल मी हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी। अब मुझे बताओ कि किसने बिजली का आविष्कार किया? गौरव। अब बोलता है दिस ग्रेट इन्वेंशन वाज मेड बाय वोल्टा। यह महान आविष्कार वोल्टा के द्वारा किया गया। मैडम कहती है वेरी गुड, बहुत अच्छा। नाउ पूजा यू टेल मी सम यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब पूजा मुझे कुछ इलेक्ट्रिसिटी के यूज तुम बताओ। पूजा कहती है ऑल द मशीन इन द फैक्ट्रीज आर रन बाय इलेक्ट्रिसिटी। पूजा कहती है कि जितने भी मशीन फैक्ट्रीज में होते हैं सब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा यानी बिजली के द्वारा चलते हैं। द अप्लायंसेस एट होम लाइक फैन बल्ब टेलीविजन रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन कूलर आयरन एयर कंडीशनर etc कैन नॉट वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ये उपकरण जो घर पे होते हैं जैसे पंखा बल्ब टेलीविजन रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन कूलर आयरन और एयर कंडीशनर ये बिना बिजली के वर्क नहीं कर सकते हैं। मैडम फिर दोबारा पूछते हैं नाउ ज्योति यू मेंशन सम इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस टू फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। अब ज्योति से पूछते हैं कि ज्योति तुम जिक्र करो कुछ महत्वपूर्ण योगदान का विज्ञान के योगदान का मेडिसिन मतलब चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में। तो ज्योति कहती है साइंटिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड ए लॉट इन फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। वैज्ञानिकों ने मेडिसिन और सर्जरी के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है। Many scientists have discovered vaccination of some fatal diseases like smallpox, tuberculosis, polio, tetanus। बहुत से वैज्ञानिकों ने वैक्सीनेशन ढूंढा है। डिस्कवर्ड मतलब ढूंढा है, मैंने लिखा है। डिस्कवर्ड वैक्सीनेशंस जो फेटल डिसीजेज हैं जैसे स्मॉल पॉक्स ट्यूबरकुलोसिस पोलियो टेटनस इन सब के लिए वैक्सीन ढूंढे हैं। The scientists are working to overcome some dreadful diseases like cancer and AIDS। और वैज्ञानिक जो है काम कर रहे हैं कुछ भयानक डिसीज के ऊपर विजय पाने के लिए जैसे कैंसर और एड्स। इन फील्ड ऑफ सर्जरी आल्सो सर्जरी के क्षेत्र में देयर इज ट्रेमेंडस डेवलपमेंट। वहाँ पे भी बहुत ही शानदार विकास हुआ है। मैडम गुड, वेरी गुड। मैडम कहती हैं गुड, बहुत अच्छा। नाउ चिल्ड्रेन आई शैल टेल यू अबाउट द मोस्ट एस्टोनिशिंग डिस्कवरी ऑफ साइंस इन एस्ट्रोनॉमी। अब मैडम कहती हैं बच्चों अब मैं तुम्हें बताऊंगा सबसे आश्चर्य करने वाली डिस्कवरी साइंस की डिस्कवरी एस्ट्रोनॉमी हुई। एस्ट्रोनॉमी मतलब अंतरिक्ष विज्ञान। मैन हैज़ बीन सक्सेसफुल इन लैंडिंग ऑन द मून। मैन जो है चंद्रमा पे चांद पे उतरने में सफल रहा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन रीच द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन मून पे पहुंचे फर्स्ट टाइम। डू यू नो द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन इन टू गो टू स्पेस। क्या तुम जानते हो
पहले भारतीय का जो स्पेस में गया था ना, अमित कहता है यस मैम। हाँ, ही इज स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, वह जो है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा है। मैडम, गुड अमित, नाउ चिल्ड्रेन यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ इम्पोर्टेंट इज साइंस फॉर अस। आप कहते हैं गुड अमित, अच्छा, अब बच्चों तुम लोग समझ गए हो कि साइंस हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इट इज़ सर्टेनली अ बून फॉर अस, यह निश्चित रूप से हम लोगों के लिए वरदान है। चिल्ड्रेन, थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद मैम फॉर शेयरिंग विथ अस सच यूजफुल इंफॉर्मेशन। ऐसे उपयोगी इंफॉर्मेशन हम लोगों के शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डियर स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर we have seen the conversation between teachers and student on the topic of science, in which we also understand how science is important for us, right? And how is science helping us to lead a comfortable life. Thank you very much. Good day.